नाजरीन, मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने वाले इंसान की जिल्द बहुत जल्दी ढल जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियाँ मजबूत होती है। दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसा सफ़ेद हो जाएंगे। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया हो उसे उसी तरफ झुका दे, पानी कान से निकल जाएगा। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे चम्मच नींबू का रस गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लो। इंशाअल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। आप पानी ज़्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। सोने से पहले चहल कदमी की आदत बना लो, कभी भी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो निहार मुँह ठंडा पानी पीता है उसके हार्ट अटैक होता है। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत ही अंदरूनी बीमारी पैदा होती है। अगर आप मैदे की तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, खाने दरमियान पानी ना पिएं। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। दही खाने से चर्बी पिघलती है। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं है। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। रंग गोरा करना है तो रात के समय मुंह में दही लगाएं। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाए। अंगूठे पर तेल लगाया करो, नज़र तेज होगी। कच्चा केला दूध में डालकर खा लो, कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन खत्म होगा। खालिश बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर नींबू का रस लगा लो, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। निहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पाँव सुन्न नहीं होगी। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज होगी। जो लोग खून की कमी का शिकार, वह गन्ने का जूस जरूर पिए। जुकाम खत्म ना हो तो काले चने का शोरबा पी लो, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगा लो। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। मैदे की सफाई करनी है तो बत्तख का सूप पियो। जो अफराद कम उम्र में शादी करते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा तवाना रखना चाहते हैं तो रोज़ाना दही खाना मत भूलें। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल का तेल के चेहरे पर मालिश करें, आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहती है। नंगे सर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है और बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहाने के फ़ौरन बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बेनाई के कम होने का हादसा है। जो औरत चिलगोजा खाती है वह औरत जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। गोश्त खाने के बाद दूध पी लिया करो वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। चावल ज़्यादा खाने से परहेज किया करो वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएँ नहीं आती। जिस पानी के अंदर अंडा उबाला जाए उस पानी में अपना मुंह धो लिया करें, इससे मुंह की झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 रोजे लगातार रखें, इससे मोटापा कम हो जाएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होगी। जब घर में गोभी पकाए तो 5 काली मिर्च डाल दे, बादीपन का खतरा खत्म हो जाता है। जमाई को रोकने की कोशिश ना करें, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा रहता है। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। अक्सर पानी पीने के दौरान नींबू को चाट ले तो इससे मोटापा जल्दी कम हो जाता है। नज़र बद लगने की चंद अलामत कम करने के बावजूद ज़्यादा डकार आते रहे बिना किसी सबब के गर्मी और सर्दी लगना, दाने और फुंसी का जाहिर होना। ऐसा घर जिसमें जानवरों की तस्वीरें लटकी हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पेशाब के खतरे आते हैं तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। जो हमीला औरत खरबूजे ज़्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज होता है। यह बुजुर्गों की कही हुई बात है। कड़वे बादाम कभी ना खाना क्योंकि इससे आँखों की बिनोई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेटकर खाते पीते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी तारी होता है। अगर नींद ज़्यादा आती हो तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो।
सूरजमुखी के तेल की मालिश पाँव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मैल बढ़ जाए तो सरसों का तेल कानों में डालो और कुछ देर उल्टा चलो, मैल निकलना शुरू हो जाएगा। निहार मुँह दही खाने से बढ़ता है, वह पेट कम हो जाता है। अगर आपको लिकोरिया का मसला है तो ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खा लिया करें। दस्तरखान पर पेट की और गुस्से के अंदर अपने हाथ की हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पी लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ करें। आखिरी निवाले में सेहत होती है। ज़्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी के रिश्ते का अच्छा सबब नहीं बन रहा है तो रोज़ाना रात को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर फतवा की तस्वीर पढ़ें और निहायत आजाजी से दुआ करें, जल्द अच्छा सबब बन जाएगा। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों के पेट के कीड़े को ख़त्म करने के लिए तो कलौंजी पानी में उबाल कर पिलाएं। चॉकलेट खाने से गला साफ़ हो जाता है। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना जिस्म को मोटा करता है। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। बटेरे का गोश्त खाकर ऊपर से चंद दाने अंजीर के खा लिया जाए तो समझ जाए बूढ़े हो जाए मगर ताकत कम नहीं होगी। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहाँ खुशी आती है। अगर औरत चाहती है कि औलाद नेक हो, अपने शोहर से हमेशा हलाल रिज़्क का तकाजा करे। अगर हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है तो सदका करते रहना चाहिए। अगर औरत ससुराल में खुश रहना चाहती है तो गैरों की बातों पर ध्यान मत दे। अगर औरत चाहती है कि शौहर हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ़ सुथरी रहने की कोशिश करे। वालिदैन के लिए चंद गुजारिशात: बच्चा 2 साल का होने लगे तो उसके सामने लिबास तब्दील नहीं करे। बच्चे को खबरदार करे कि वह किसी अजनबी की गोद में न जाए। खास कर ख्याल रखे कि बच्चे का कोई उल्टा नाम न रखे। खुशबाश बच्चा उदास नजर आए तो बजा जाने, मुंह में बदबू आने लगे तो सौंफ खा लिया करे। अक्सर छोटी इलायची खा लिया करो, इससे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होती। बांझ खतानीन को बकरी का गोश्त खिलाएं, जल्दी हमल ठहर जाएगा। ज़हनी दबाव दिमाग और दिल को कमज़ोर करता है। गम फेफड़ों को कमज़ोर करता है। गुस्सा जिगर को कमज़ोर करता है। अगर आप दुनिया में हमेशा कामयाबी चाहते हैं तो पहले ही आपके अंदर नाकामी का इस्तेक़बाल करने का हौसला होना चाहिए। सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाओ, जवानी कायम रहेगी। शाम होते ही 3 बार नमकीन पानी से गरारे करो। जो खड़े होकर पेशाब करता है उसका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। चल फिर कर सबक याद किया करो, इस तरह सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर्दी फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। बालों पर तिलों का तेल लगाए, बाल घने हो जाएंगे। अगर किसी को जादू टोने का मसला हो तो बेरी के पत्ते को उबाल कर इस पानी में गुस्ल करो, जादू का अक्सर ख़त्म होने लगता है। जो लोग दोपहर को कहवा पीते हैं उनका दिमाग तेज हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाओ, बीमार नहीं होंगे। अगर रात को सोते वक्त अक्सर डर लगता है तो या हफीजू या रकीबू की तस्वीर अव्वल आखिरी दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना पढ़े। दूसरे दिन दलिया खाने से ताकत वाली चीज़ें से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुदीने की चटनी खाने से पेट नहीं निकलता। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाओ, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाए तो रात को 1 गिलास पानी में लाल किशमिश दाने डालें और उसके अंदर जो पानी बचा हो वह पी ले। तकरीबन 1 माह यह टोटका आजमाएं, हल्के ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार का जूस पियो और जैतून का तेल इस्तेमाल किया करो। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने वाले मर्दों और औरतों को होठ बारीक होते हैं। आपका आराम करने वाला कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। खाना खाने के कब्ल गुड़ खा लिया करो, जवान रहोगे। शीशा चमकना है तो आलू के छिलके से साफ करो। अगर
آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے تو تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے رہے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے ایک نیمبو نہانے والے پانی میں نچوڑنے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو۔ اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں۔ اس سے ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو نیمبو چاٹتے رہنا چاہیے، یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آم کا سوپ پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں میں درد میں راحت ملتی ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بال بڑھنا چاہتے ہو تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھے سے شیمپو بال دھویا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ بال گرتے ہوں تو اور کمزور ہو تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کرکے ہفتے میں 1 دفعہ لگا لو۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ سیب کو نچوڑ کر نمک ملا کر اس کا رس پینے سے متلی لگنا بند ہو جاتا ہے۔ ہرین کا مربا کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ جوڑ ٹانگیں ہاتھی جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتی ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ جب بھی کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں تو آپ اس شہر کی وبائی امراض کو محفوظ رہیں گے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چلگوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کے کھانے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے اور سردی میں کمی ہوتی ہے۔ رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ جاتی ہے، زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے روغن، بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کریں۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔